धमतरी के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला लिया है। वहीं भारतीय अधिकारियों और दूसरे लोगों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 120 से ज्यादा लोगों को लेकर आज सुबह रवाना हुआ है और भारतीय राजदूत भी इसी विमान से आ रहे हैं और ये विमान दोपहर 1 बजे जामनगर पहुंचेगा और वहां से ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। विमान के अंदर की पहली तस्वीर आप न्यूज 18 पर देख सकते हैं। कल सुबह एक भारतीय वायुसेना का विमान काबुल से तकरीबन 150 भारतीयों को लेकर इसी रूट से लाया गया था। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़ गए। शैलेंद्र जी, ग्लोब मास्टर काबुल से रवाना हुआ है और देखा जा रहा है कि लगातार जो भारतीय हैं उनको लाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, ये राहत की बात है कि वहां से अब इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि काबुल के हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए हमारे एम्बेसडर्स और इंडियन स्टाफ को वहां से वापस बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि वो भी इसी फ्लाइट में मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ जर्नलिस्ट जो कवर करने के लिए गए थे अफगानिस्तान, वो भी वापस लौट रहे हैं और कुछ भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए थे वो भी इस फ्लाइट के जरिए करीब 130 लोग इस फ्लाइट में भारत लौट रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो गुजरात पहुंचेंगे जामनगर में, जहां पे उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद करीब 2 घंटे के बाद करीब 1 बजे माना जा रहा है कि वो हिंडन एयरबेस पर ये फ्लाइट लैंड करेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि कल भी ऐसी एक फ्लाइट लाई गई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सुरक्षा कारणों के चलते बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये सेंसिटिव ऑपरेशन है और तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि भारत सरकार ने कल ये साफ कर दिया था कि जो भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं और खासतौर से हिंदू और सिख समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ भी संपर्क में बने हुए हैं और उनको भी जल्द भारत वापस लाने के लिए तैयारी की जा रही है। जी, और देखा जा रहा है शैलेंद्र जी, जो जिनका कोई रिश्तेदार है या परिवार का कोई सदस्य जो काबुल में है, उनको लाने की गुहार बार बार केंद्र सरकार से लगाई जा रही है। और क्या इनके अलावा और भी कुछ लोग वहां पर हैं? ये ऑपरेशन और आगे बढ़ेगा? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज देर रात ट्वीट किए थे, कल देर रात माफ कीजिए। उसमें उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसको अफगानिस्तान डेस्क के नाम से एक नंबर और ईमेल आईडी जारी किए गए हैं और उन्होंने ये कहा कि इस बात को समझना जरूरी है, इस बात की जानकारी मिलना जरूरी है कि कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं वो इन नंबरों पे वो डिटेल्स दे सकते हैं ताकि उनकी भी वापसी हो सके। लेकिन ये ऑपरेशन कितना लंबा भी चलेगा ये देखने वाली बात होगी। और वहीं जब तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं होती हैं तब तक रफ्तार तेज नहीं हो पाएगी इवैक्यूएशन की। और माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो भी शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। तो जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहे हैं और हालांकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त रखी जा रही हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन है उसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। जो वहां पर भारतीय मौजूद हैं उनको लाने की तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें, वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 120 से ज्यादा लोगों को लेकर आज सुबह रवाना हुआ है और भारतीय राजदूत भी इसी विमान से आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे जामनगर पहुंचेंगे और वहां से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विमान पहुंचेगा। तो अंदर की जो तस्वीरें हैं न्यूज 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है, जो अंदर की तस्वीरें हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है विदेश मंत्रालय के तरफ से, जैसा कि शैलेंद्र जी बता रहे थे। और उस नंबर पर यदि आपके परिवार को कोई भी सदस्य काबुल में है, अफगानिस्तान में है, तो आप उसमें उनकी पूरी डिटेल दे सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, यदि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर, ट्विटर पर जाकर कर सकते हैं ये बात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।